हरे कृष्णा। भीष्म जी आगे कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से होने वाली हानि के विषय में एक दृष्टांत सुनाता हूँ, जिसमें राजा नृप का उपाख्यान है। पार्थ, हमारे सुनने में आया है कि पूर्व काल में जब द्वारिकापुरी बस रही थी, उस समय वहाँ घास और लताओं से ढका हुआ एक विशाल कूप दिखाई दिया। वहाँ रहने वाले यदुवंशी बालक उस कुएं का जल पीने की इच्छा से बड़े परिश्रम के साथ उस घास भूस को हटाने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही कुएं के मेंढक कुएं के ढके हुए जल में स्थित एक विशाल काय गिरगिट पर उनकी नजर पड़ी। फिर तो वे सहस्त्रों बालक उस गिरगिट को निकालने का प्रयत्न करने लगे। गिरगिट का शरीर एक पर्वत के समान था। बालकों ने उसे रस्सी और चमड़े की पट्टियों से बांधकर खींचने के लिए बहुत जोर लगाया, परंतु वह टस से मस न हुआ। जब बालक उसे निकालने में सफल ना हो सके, तब वे भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने भगवान कृष्ण से निवेदन किया, भगवान, एक बहुत बड़ा गिरगिट कुएं में पड़ा है, जो उस कुएं के सारे आकाश को घेर कर बैठा है, पर उसे निकालने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर भगवान कृष्ण उस कुएं के पास गए। उन्होंने उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाला और अपने पावन हाथ के स्पर्श से राजा नृप का उद्धार कर दिया। इसके बाद उनसे परिचय पूछा। तब राजा ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, प्रभु, पूर्व जन्म में मैं राजा नृप था, जिसने 1 सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान कृष्ण ने पूछा, राजन, आपने तो सदा पुण्य कर्म ही किया था, पाप कर्म कभी नहीं किया था, फिर आप ऐसी दुर्गति में कैसे पड़ गए? बताइए, क्यों आपको ये कष्ट प्राप्त हुआ? नरेश्वर, हमने सुना है कि पूर्व काल में आपने ब्राह्मणों को पहले 1 लाख गौएं दान की, दूसरी बार 100 गौओं का दान किया, तीसरी बार पुनः 100 गायें दान दी, फिर चौथी बार आपने गौदान का ऐसा सिलसिला चलाया कि लगातार 80 लाख गौओं का दान कर दिया। इस प्रकार 81,200,000 गौएं आपने दान में दे दी। आपके उन सब दानों का पुण्यफल कहाँ चला गया? तब राजा नृप ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक अग्निहोत्र ब्राह्मण परदेश चला गया था। उसके पास एक गाय थी, जो एक दिन अपने स्थान से भागकर मेरी गौओं के झुंड में आ मिली। उस समय मेरे ग्वालों ने दान के लिए मंगाई गई 1,000 गौओं में उसकी भी गिनती करा दी। मैंने परलोक में मनोवांछित फल की इच्छा से वह गौ भी एक ब्राह्मण को दे दी। कुछ दिनों के बाद जब वह ब्राह्मण परदेश से लौटा, तब अपनी गाय ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते जब वह गाय दूसरे के घर में मिली, तब उस ब्राह्मण ने, जिसकी वो गाय पहले थी, उस दूसरे ब्राह्मण ने से कहा, ये गाय तो मेरी है। फिर वे दोनों आपस में लड़ पड़े और अत्यंत क्रोध में भरे हुए मेरे पास आए। उनमें से एक ने कहा, महाराज, ये गौ आपने मुझे दान में दी है। दूसरे ने कहा, वास्तव में महाराज, ये मेरी गाय है, आपने चुरा ली है। तब मैंने दान देने वाले ब्राह्मण से प्रार्थना पूर्वक कहा, मैं इस गाय के बदले आपको 10,000 गौएं देता हूँ, आप इन्हें इनकी गाय वापस कर दीजिए। वह सुनकर बोला, महाराज, ये गौ देश काल के अनुरूप पूरा दूध देने वाली, सीधी सादी और दयालु स्वभाव की है। ये बहुत मीठा दूध देने वाली है। धन्य भाग्य है जो ये मेरे घर आई। ये सदा मेरे यहाँ ही रहे। अपने दूध से ये मेरी गौ मेरे मात्रहीन शिशु का प्रतिदिन पालन करती है, अतः मैं इसे कदापि नहीं दे सकता। और ये कहकर वह उस गाय को लेकर चला गया। तब मैंने दूसरे ब्राह्मण से याचना की कि उसके बदले में आप मुझसे 1 लाख गौएं ले लें। मधुसूदन, तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं राजाओं का दान नहीं लेता, मैं अपने लिए धन का उपार्जन करने में समर्थ हूँ, मुझे तो शीघ्र मेरी ही गौ दिला दीजिए। मैंने उसे सोना, चांदी, रथ, घोड़े सब कुछ देना चाहा, परंतु वह उत्तम ब्राह्मण कुछ न लेकर तत्काल चुपचाप चला गया। इस बीच में ही काल की प्रेरणा से मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ और पितृलोक में जाकर धर्मराज से मिला। यमराज ने मेरा आदर सत्कार करके मुझसे कहा, राजन, तुम्हारे पुण्य कर्मों की तो गिनती नहीं है, परंतु अनजाने में तुमसे एक पाप भी बन गया है। उस पाप को तुम पीछे भोगोगे या पहले ही भोग लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। आपके प्रजा के धन जन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी, किंतु उस ब्राह्मण की गाय खो जाने के कारण आपकी वह प्रतिज्ञा झूठी हो गई। दूसरी बात यह है कि आपने ब्राह्मण के धन का भूल से ही अपहरण किया था। इस तरह आपके द्वारा 2 तरह का पाप हो गया। तब धर्मराज से मैंने कहा, प्रभु, मैं पहले पाप का ही भोग करूंगा
उसके बाद पुण्य का उपभोग करूंगा। और इतना कहा कि मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उच्च स्वर में बोलते हुए यमराज की ये बात मेरे कानों में पड़ी, महाराज 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारे पाप कर्म का भोग समाप्त होगा। उस समय जनार्दन भगवान श्री कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त हुए सनातन लोक में जाओगे। कुएं में गिरने पर मैंने देखा मुझे त्रियोनि अर्थात गिरगिट की देह मिली। मेरा सिर नीचे की ओर था। इस योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मरण शक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया है, इसमें आपके तपोबल के सिवा और क्या कारण हो सकता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वर्ग को जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दे दी और वे शत्रु दमन नरेश उन्हें प्रणाम करके दिव्य मार्ग का आश्रय ले स्वर्गलोक को चले गए। भरत श्रेष्ठ कुरुनंदन, राजा नृप के स्वर्गलोक को चले जाने पर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक का गान किया कि समझदार मनुष्य को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। चुराया हुआ ब्राह्मण का धन चोर उसी प्रकार नाश कर देता है जैसे ब्राह्मण की गौ ने राजा नृप का सर्वनाश कर दिया था। कुंती नंदन, यदि सज्जन पुरुष सत्पुरुषों का संग करे तो उनका ये संग व्यर्थ नहीं जाता। देखो, श्रेष्ठ पुरुष के समागम के कारण राजा नृप को नरक से उद्धार हो गया। युधिष्ठिर, गौओं का दान करने से जैसा उत्तम फल मिलता है वैसा ही गौओं से द्रोह करने पर कुफल भी भोगना पड़ता है, इसलिए गौओं को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में नृप का उपाख्यान विषयक 70वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, निष्पाप महाबाहो, गौओं के दान से जिस फल की प्राप्ति होती है वह मुझे विस्तार में बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में यज्ञ पुरुष उद्दालक ऋषि और नचिकेता दोनों के संवाद रूप का प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। एक समय उद्दालक ऋषि ने यज्ञ की दीक्षा लेके अपने पुत्र नचिकेता से कहा, तुम मेरी सेवा में रहो। उस यज्ञ का नियम पूरा हो जाने पर महर्षि ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैंने समिधा, कुश, फूल, जल का घड़ा, प्रचुर भोजन सामग्री इन सब का संग्रह करके नदी के किनारे रख दिया है और स्नान तथा वेद पाठ करने लगा। फिर उन वस्तुओं को मैं भूलकर यहाँ चला आया। अब तुम जाकर नदी के तट से वे सामान ले आओ। नचिकेता जब वहाँ गया तो वहाँ उसे कुछ न मिला। सारा सामान नदी के वेग में बह गया था। नचिकेत मुनि लौट आया और पिता से बोला, मुझे वहाँ कोई सामान दिखाई नहीं दिया। महातपस्वी उद्दालक मुनि उस समय भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे, अतः रुष्ट होकर बोले, अरे वह सब तुम्हें क्यों दिखाई देगा, जाओ यमराज को देखो। इस प्रकार उन्होंने उसे शाप दे दिया। पिता के वाग्व्रत से पीड़ित हुआ नचिकेत हाथ जोड़कर बोला, प्रभु प्रसन्न हो जाइए। इतना ही कहते कहते वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नचिकेत को गिरा देख उसके पिता भी दुख से मूर्छित हो गए और बोले, अरे मैंने ये क्या कर डाला, और वे पृथ्वी पर गिरे रहे। दुख में डूबे बारंबार अपने पुत्र के लिए शोक करते हुए महर्षि का शेष दिन व्यतीत हो गया। भयानक रात्रि भी आकर समाप्त हो गई। कुश की चटाई पर बड़ा हुआ नचिकेत के पिता के आंसुओं की धार से भीग कर कुछ हिलने डुलने लगा, मानो वर्षा से सिंचकर अनाज की खेती हरी हो गई हो। महर्षि का वह पुत्र मरकर पुनः लौट आया, मानो नींद टूट जाने पर जाग उठा हो। उसका शरीर दिव्य सुगंध से व्याप्त हो रहा था। उस समय उद्दालक ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने अपने शुभ कर्म से शुभ लोकों पर विजय पाई है? मेरे सौभाग्य से तुम यहाँ पुनः चले आए हो। तुम्हारा ये शरीर मनुष्य सा नहीं है, दिव्य भाव को प्राप्त हो गया है। अपने महात्मा पिता के इस प्रकार पूछने पर परलोक की सब बातों का प्रत्यक्ष देखने वाला नचिकेत महर्षियों के बीच में पिता से वहाँ ये सारा वृतांत निवेदन करने लगा। वह बोला, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा पालन करके यहाँ से तुरंत प्रस्थित हुआ और मनोहर कांति एवं प्रभाव से युक्त विशाल यमपुरी में पहुंचकर मैंने वहाँ सभा देखी जो सुवर्ण के समान सुंदर प्रभा से प्रकाशित हो रही थी। मुझे सामने से आता देख विवस्वान के पुत्र यम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इनके लिए आसन दो। उन्होंने मेरे नाते अर्घ और पूजन संबंधी उपचारों से मेरा पूजन किया। तब सब सदस्यों से घिरकर उनके द्वारा पूजित होते हुए मैंने व्यवस्थित यम से धीरे से कहा, यमराज, मैं आपके राज्य में आया हूँ। मैं जिन लोकों में जाने के योग्य हूँ उनमें जाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब यमराज ने मुझसे कहा, सौम्य, तुम मरे नहीं हो,
तुम्हारे तपस्वी पिता ने इतना ही कहा था कि तुम यमराज को देखो। विप्रप्रवर, वे तुम्हारे पिता प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उनकी बात झूठी नहीं की जा सकती। तात, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे शरीर का निर्माण करने वाले वे तुम्हारे पिताजी शोकमग्न हो रहे हैं। वत्स, तुम मेरे प्रिय अतिथि हो, तुम्हारा कौन सा मैं मनोरथ पूर्ण करूं? तुम्हारी जिस भी वस्तु की इच्छा हो वह मांग लो। उनके ऐसा कहने पर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके उस राज्य में आ गया हूँ जहाँ से लौट कर जाना कठिन है। यदि मैं आपकी दृष्टि में वर पाने के योग्य हूँ तो पुण्यात्मा पुरुषों को मिलने वाले समृद्धिशाली लोगों का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। द्विजेंद्र, तब यम देवता ने वाहनों से जुते हुए उत्तम प्रकाश से युक्त तेजस्वी रथ पर बिठाकर पुण्य आत्माओं को प्राप्त होने वाले यहाँ के सभी लोगों का मुझे दर्शन कराया। तब मैंने महातप मनस्वी पुरुषों को प्राप्त होने वाले तेजोमय भवनों को देखा। कोई तो चंद्र मंडल के समान उज्जवल थे और किन्हीं पर शुद्र घंटियों की झालरें लगी थी। उनमें से कुछ विमान या भवन तो स्थावर थे और कुछ इच्छानुसार विचरने वाले भी थे। मैंने दूध बहाने वाली नदियाँ, पर्वत, घी, निर्मल जल भी देखे और यमराज की अनुमति से और भी पहले के देखे हुए बहुत से प्रदेशों का भी दर्शन किया। उन सबको देखकर मैंने प्रभावशाली पुरातन देवता धर्मराज से कहा, प्रभु, ये जो घी और दूध की नदियाँ बहती रहती हैं, जिनका स्रोत कभी नहीं सूखता है, जिनके उपभोग में आती हैं, उन्हें किनका भोजन नियत किया गया है? यमराज ने कहा, ब्राह्मण, तुम इन नदियों को उन श्रेष्ठ पुरुषों का भोजन समझो जो गौ रस का दान करने वाली हैं, जो गौदान में तत्पर हैं। उन पुण्यात्माओं के लिए दूसरे भी सनातन लोग विद्यमान हैं। विप्रप्र, केवल इतना दान मात्र ही प्रशस्त नहीं है, सुपात्र ब्राह्मण, उत्तम समय, विशिष्ट गौ और दान की सर्वोत्तम विधि, इन सब बातों को जानकर ही गौदान करना चाहिए। जो ब्राह्मण वेदों में स्वाध्याय से संपन्न और तपस्वी अनुष्ठान में लगे हैं, वही इन गौओं का सर्वोत्तम पात्र है। 3 रात तक उपवास करके जल पीकर धरती पर जो शयन करते हैं, सुयोग्य पात्र बनते हैं, उन्हीं को श्रेष्ठ गौएं उत्तम मानी जाती हैं और दी जाती हैं। तत्पश्चात खिला पिलाकर तृप्त की हुई गौओं का भोजन आदि से संतुष्ट किए हुए ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वे गौवें बछड़ों के साथ रहकर प्रसन्न हो, दूसरे सुंदर बच्चे देने वाली हों और अन्यान्य आवश्यक सामग्री से युक्त हो, ऐसी गौओं का दान करके तीनों लोकों में और गौरस का आहार करते रहना चाहिए। उत्तम शील वाली, भले बछड़े वाली और भाग कर ना जाने वाली दुधारू गाय कांस के दुग्ध पात्र में दान करके उस गौ के शरीर के जितने रोहे हैं उतने वर्षों तक इन स्वर्ग लोकों में ये ब्राह्मण लोग और गौ दान करने वाले लोग इतने वर्षों तक यहाँ स्वर्ग का सुख भोगते हैं। नचिकेत ने कहा, नचिकेत आगे कहता है, वह वस्त्र यम की बात सुनकर मैंने उनसे पुनः पूछा, भगवान, यदि अभाववश गोदान ना किया जा सके तो गोदान करने वाले को मिलने वाले लोकों में मनुष्य कैसे जा सकता है? तदंतर बुद्धिमान यमराज ने गौदान संबंधी गति और गौदान के फल के होने वाले दान का वर्णन किया, जिसके अनुसार बिना गाय के भी लोग गोदान करने वाले हो सकते हैं। जो गौओं के अभाव में संयम नियम से युक्त हो धृत धेनु का दान करता है, उसके लिए ये धृत वाहिनी नदियाँ वत्सला गौओं की भांति धृत बहाती हैं। तिल के अभाव में जो व्रतशाली एवं नियम निष्ठित होकर जलमय धेनु का दान करता है, वह अभिष्ट वस्तुओं को बहाने वाली इस शीतल नदी के निकट रहकर सुख भोगता है। तात, मैंने आपके लिए ये प्रिय वृतांत निवेदन किया है कि मैंने वहाँ थोड़े से ही धन से सिद्ध होने वाले ये गोदान रूपी महान यज्ञ को प्राप्त किया है। वह यहाँ वेद आदि के अनुसार मुझे प्रकट होकर सर्वत्र प्रचलित होगा। आपके द्वारा मुझे जो शाप मिला वह वास्तव पर मुझ पर अनुग्रह के लिए प्राप्त हुआ था। महर्षि, धर्मराज ने बारंबार प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि जो लोग दान से सदा पवित्र होना चाहें वे विशेष रूप से गोदान करें। मुनि कुमार, धर्म निर्दोष विषय है, तुम धर्म की अवहेलना न करना। पूर्व काल में शांतिचित पुरुषों ने दान के मार्ग में स्थित हो नित्य ही गौओं का दान किया था। वे अपनी उग्र तपस्या के विषय में संदेह न रखते हुए यथाशक्ति दान देते ही रहते थे।
कितने ही शुद्ध चित्त श्रद्धालु और पुण्यात्मा पुरुष ईर्ष्या का त्याग करके समय पर यथाशक्ति गौदान करके परलोक में पहुंचकर अपने पुण्यमय शील स्वभाव के कारण स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। एक बैल का दान करने से मनुष्य देवताओं का सेवक होता है, 2 बैलों का दान करने से वेद विद्या की प्राप्ति होती है। गौ में दूध देकर संपूर्ण लोगों का भूख के कष्ट से उद्धार करती हैं। ये लोक में सबके लिए अन्न पैदा करती हैं। इस बात को जानकर भी जो गौओं के प्रति सौहार्द का भाव नहीं रखता, वही पापात्मा पुरुष सिर्फ नरक में पड़ता है। प्राप्ति, पुष्टि, लोक रक्षा करने के द्वारा गौएं इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के समान मानी गई हैं। एक ही गौ शब्द धेनु और सूर्य किरणों का बोधक है। शिष्य जब गौदान करने लगे तब उसे ग्रहण करने के लिए पहले वह गुरु को चुने। तुम न्याय के अनुसार गोधन प्राप्त करके पात्र की परीक्षा करने के पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उनका दान कर देना और दी हुई वस्तु को ब्राह्मण के घर पहुंचा देना। तुम पुण्यात्मा और पुण्य कर्म कार्य में प्रवृत्त होने वाले हो, अतः देवता, मनुष्य और हम लोग तुमसे धर्म की आशा रखते हैं। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि धर्मराज से के ऐसा कहने पर मैंने उन धर्मात्मा देवता को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर आपके चरणों के समीप में पुनः लौट आया। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म में यमराज का वाक्य नामक 71वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।